द ग्रेट, उन्हीं पर लगाया गया है। जो लोग इंद्रियजयी के उल्टे थे, जो धर्म के पथ पर होता है ना, वही इतिहास हर अधर्म से आगे निकल जाता है। कलयुग में ये भी हुआ था कि शास्त्रों को ही चेंज कर दिया गया, लेकिन शास्त्र वो सिर्फ नहीं है जो लिखे हुए होते हैं। शास्त्र तो हर एक भारतीय के क्या अच्छा है और क्या अच्छा का उल्टा है, ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वो इंद्रियजयी के उल्टे थे, इसीलिए मैं हर समय कहता हूं कि एक राजा को सन्यासी होना चाहिए। राजा ही होता है वो बीज, वो चाबी, जिससे प्रजा, संस्कृति, ये सब सही रहती है। पिछले 1200 सालों में तो बहुत मिलावट हुआ है, बहुत हटाया गया है अच्छी चीजों को, बुरे चीज को डाला गया है, जो दज्जल, इविल, डेविल और कली के रक्षक थे उनके हाथ में। लेकिन आप देखिए कौन टिका, अपनी धर्म पत्नी तक को त्याग करना पड़ा उसे, लेकिन उसने धर्म को नहीं छोड़ा। बुरा आप करना चाहेंगे तो फिर तो आपके अंदर बाहर सब जगह से आपको प्रोत्साहन मिलेगा। सतयुगी विद्या को आपको दूंगा अर्थशास्त्र के माध्यम से। वो कहते हैं ना, राजा को इंद्रिय जयी होना चाहिए। इंद्रिय माने सेंसेस, जयी माने जिसने अपने सेंसेस पर विजय प्राप्त किया है। तो ये है अर्थशास्त्र के 3/5 अध्याय, इंद्रिय जयी का हिस्सा आज हम लोग करते हैं। इंद्रिय जयी माने काम, क्रोध आदि 6 शत्रुओं का परित्याग, विद्या और विनय का हेतु इंद्रिय जय है। इंद्रिय जय यानी ये जो हमारे इंद्रिय से उत्पन्न हुए, इंद्रिय से बने हुए जो खराबियां हैं, जो हमें खराब पथ पर ले जाती है, जो हमें कली के पथ पर ले जाती है, उस पर जब हम लोग विजय प्राप्त करते हैं, तब वो इंद्रिय जय होता है। और इंद्रिय जय होने के बाद ही वो कुछ एक राजा अपने समाज के लिए, उसके उत्कृष्टता के लिए एक राजा कर सकता है। अगर वो इंद्रियजयी है तब वो विद्या और विनय से हर मुसीबत से निकल सकता है और मुसीबत ना हो इसको सुनिश्चित कर सकता है। ये है इंद्रियजयी होने का जरूरत, क्यों इंद्रियजयी होना चाहिए राजा को। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए इसका त्याग अनिवार्य है। जो राजा इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहता है उसको इन सब चीजों को त्याग करना पड़ता है, त्याग करना पड़ेगा। एक है काम, क्रोध, लोभ, मान, मद, हर्ष। इन सब चीजों से उसको, काम से, क्रोध से, लोभ से, मान अभिमान से, मद से और हर्ष से वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया नहीं, क्योंकि उसको तो हर समय उसको एकदम कंपोस्ट, जिसको बोलते हैं कंपोजर, उसके अंदर होना चाहिए। वो जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं दिखा सकता है, नहीं हो सकता है, और बहुत ही परेशान होके, दुखी होके भी नहीं हो सकता है। हाँ, वो शायद एक्साइटमेंट दिखा सकता है, जैसे हमारे पॉलिटिकल कैंपेन्स में जो इंद्रियजयी राजा हैं उनको एक्साइटमेंट दिखाना पड़ता है, क्योंकि जोश को अट्रैक्शन करती है, तो उससे बहुत लोग अट्रैक्टेड होते हैं जोश से, जिसको एंथुसियाज्म भी कहते हैं, क्योंकि एंथुसियाज्म बहुत कंटेजियस है। तो लेकिन वो एक चीज को प्रेजेंट करने के लिए बहुत जरूरी है जोश। जैसे कान से शब्द, त्वचा से स्पर्श, नेत्र से रूप, जीभ से रस, नासिका से गंध, इन सब विषयों को में प्रवृत्त ना होने देना ही इंद्रियजय कहलाता है। तो इंद्रियजयी राजा जो होता है वो शब्दों के प्रभाव से निकलता है, उसके बाद वो स्पर्श के प्रभाव से निकलता है। आपने देखे होंगे ना, बहुत सारे मुसलमान राजा लोग, बहुत चारों तरफ, आपने वो पिक्चर देखा होगा रजिया सुल्तान, और वैसे किस तरह से इन लोग औरत
फिर आपने मुगलों के बारे में सुना होगा, हारेम में औरतें ही औरतें, सब जगह से जीती हुई सुंदर से सुंदर औरतें। ये सब क्या है? स्पर्श। इससे अगर तुम जय नहीं हुए तो आप इंद्रिय जय नहीं बन सकते हैं। और फिर आपने ये भी देखा होगा कि जब हमारे देश में पिछले 70 सालों से या उसके पहले भी अंग्रेजों ने और इन सब लोगों ने, और अंग्रेजों के जो काले अंग्रेज थे हमारे देश में, उन लोगों ने ऐसे ही लोगों को बहुत ऊपर चढ़ाया है जो लोग इंद्रियजय नहीं थे। ऐसे ही नेता लोग वो खुद भी थे जो इंद्रियजय नहीं थे, और ऐसे ही पुराने जमाने के राजाओं को भी बहुत उन लोगों ने सर पर चढ़ाया है। आप द ग्रेट, उन्हीं पर लगाया गया है जो लोग इंद्रियजय के उल्टे थे हर एक उसमें। तो इसीलिए हमें हिस्ट्री को भी बड़े ध्यान से, इतिहास को हमें बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। इतिहास के बारे में हमें बड़े ही माप तोल कर उसको हमें लेना चाहिए, क्योंकि जो धर्म के पथ पर होता है ना, वही इतिहास हर अधर्म से आगे निकल जाता है। तो कान से सुनने वाले शब्द, तो शब्दों से जय होना, स्पर्श से जय होना, रूप के गुलामी से निकलना, रसिकता से निकलना, और गंध से भी उसे अपने आप को जयी बनाना पड़ता है, तब वो इंद्रियजयी होता है। और इंद्रियजयी वो भी होता है जो शास्त्रों में जो प्रतिपादित कार्य हैं उसके समयक अनुष्ठानों को ही करना, उसके शास्त्रों में जिस तरह से लिखा हुआ है। हाँ, इसमें कलयुग में ये भी हुआ था कि शास्त्रों को ही चेंज कर दिया गया था, जो पिछले 1200 सालों में, 800-900 सालों में बहुत बुरी तरह से हुआ था। और पिछले 200 सालों में तो पूरा शास्त्रों का अस्तित्व ही मिटाने का पूरा कोशिश किया गया था। लेकिन शास्त्र वो सिर्फ नहीं है जो लिखे हुए होते हैं। शास्त्र तो हर एक भारतीय के, जो जितना हम सनातन धर्म के प्रति, जितना हम भारत के प्रति, जितना हम मानवता के प्रति, जितना हम अपनी आत्मा की उत्कृष्टता, जिसको हम लोग AI+ आत्मा इंटेलिजेंस बोलते हैं, उसकी उत्कृष्टता की तरफ जितना हम लोग बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं, उतना ही शास्त्र जो चारों तरफ के हवाओं में है इस भारत के, वो हमारे अंदर आती है। और इसका मैं जीता जागता उदाहरण हूं। तो शास्त्र खाली वो नहीं है जो किताबों में लिखी हुई है, शास्त्र तो चारों तरफ है हमारे। हम जितना अपने आप को उसको रिसीवर बनाएंगे, उसका रिसीवर बनाएंगे, उतने ही वो पॉजिटिव एनर्जीज हमारे अंदर आती जाएंगी। सारे शास्त्रों का मूल कारण इंद्रियजयी कहलाता है। शास्त्र विहीन कर्तव्यों के विपरीत आचरण करने वाला इंद्रिय लोलुप्त राजा सारे पृथ्वी का आधिपत्य होता हुआ भी शीघ्र नष्ट हो जाता है। जो इंद्रियजयी होता है उसके बारे में तो मैंने बताया, लेकिन जो इंद्रियजयी का उल्टा होता है, जिसको हम लोग इंद्रिय लोलुप्त राजा कहते हैं, जिसके उदाहरण हजारों की संख्याओं में है, वो आज के तारीख में, वो तो आपको मालूम है या आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, क्या अच्छा है और क्या अच्छा का उल्टा है, ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सिर्फ बैठ के सिनेमा देखना, सिर्फ बैठ के एंटरटेनमेंट का हा हा हू करना, ये भी जरूरी है। जैसे कि हम लोग अपने गुरुकुल में या मेरे जो आश्रम है उसमें हर रोज सारे दिन के काम के बाद 1 घंटा, 1.5 घंटा, कभी कभी 2 घंटा भी हम लोग सोने से पहले हम लोग कुछ फिल्म देखना, कुछ एंटरटेनमेंट का अच्छा कुछ, वो सब हम लोग करते हैं, क्योंकि वो भी जरूरी है एक फैमिली के लिए और एक सतयुगी के लिए, एक सब के लिए। लेकिन अगर हम लोग इंद्रियजयी की तरफ ना गए, सिर्फ राजा ही नहीं, हर एक इंसान, और अगर हम लोग इंद्रिय लोलुपता की तरफ ही गए, तब समाज का पतन तो होता ही है। जो आपने देखा है इस घोर कलयुग में किस तरह से समाज का पतन हुआ है, किस तरह से
जो लोग, जैसे हमारे भारत का ही बात अगर करें, हम अगर भारत के राजाओं की बात करें जो पिछले 70 सालों में, 60 सालों में हुए हैं, 50 सालों में हुए हैं, जो इंद्रिय लोलुप्त थे, वो इंद्रियजयी के उल्टे थे। इसीलिए मैं हर समय कहता हूं कि एक राजा को सन्यासी होना चाहिए। अभी कलयुग में, सतयुग में एक राजा को सन्यासी ही होना चाहिए, और वो भी सन्यासी, वैसा सन्यासी जो सन्यासी जब कोई देख नहीं रहा है उसे, तब भी वो सन्यासी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सन्यासी या फकीर या इन सब लोगों के बहुत उल्टे सीधे प्रीस्ट, इन लोगों के बहुत उल्टे सीधे काम भी देखे हैं। जब वो होते हैं कुछ, दिखाते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं आपको अर्थशास्त्र में दिए हुए कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊंगा जो चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र में दिए हैं। भोजवंशीय दांडक्य नामक राजा कामवश ब्रह्म कन्या का अपहरण करने के अपराध में उनके पिता के शाप से सपरिवार एवं सराष्ट्र विनाश हो गया। मतलब सिर्फ अपने परिवार में ही विनाश नहीं हुआ, वो पूरा राष्ट्र ही विनाश में चला गया। क्योंकि राजा अगर कुछ खराब करता है तो नुकसान सिर्फ राजा का नहीं होता है, उसके परिवार का नहीं होता, पूरे राष्ट्र का होता है। विदेह देश का राजा कराल की भी यही गति हुई। क्रोधवश राजा जन्मेजय भी ब्राह्मणों से कलह कर बैठा और वह भी उनके शाप से नष्ट हो गया। भृगुवंशियों से कलह करने पर तालजंग की भी दुर्गति हुई। उसके बाद लोभाविभूत होकर ईला का पुत्र पुरुरवा चारों वर्णों से अत्याचार पूर्वक धन का अपहरण करने के कारण उनके अभिशाप से मारा गया। यही हाल सौवीर देश के राजा अजबिंदु का भी हुआ। अभिमानी रावण पर पत्नी के अपहरण के अपराध से और दुर्योधन अपने भाइयों को राज्य का भाग न देने के अन्याय से मारे गए। मदोन्मव राजा डम्बोदभव अपनी प्रजा का तिरस्कार करता रहा। अंत में नर नारायण के साथ युद्ध करता हुआ वह भी विनाश को प्राप्त हुआ। इसके बारे में तो हम लोग बहुत कुछ जानते भी नहीं हैं। इसी कारण है राज अर्जुन परशुराम के हाथ से मारा गया। हर्ष से वशीभूत होकर वतापी नाम का असुर अगस्त ऋषि के साथ प्रवंचना करते हुए और यादव संघ द्वैपायन ऋषि के साथ कपट के अपराध में शाप वंश मृत्युमुख में जा पहुंचे। काम आदि 6 शत्रुओं के वश में होकर और भी बहुत से राजा सबंधु नष्ट हो गए। किंतु जमदग्नि परशुराम, अम्बरीश और नभाग का पुत्र जैसे जितेंद्रीय राजाओं ने चिरकाल तक पृथ्वी पर निष्कंटक राज भोगा। राजधर्म, राष्ट्र धर्म तो राजा का ही कर्म होता है, और राजा ही होता है वो बीज, वो चाबी जिससे प्रजा, संस्कृति ये सब सही रहती है। तो इसीलिए अर्थशास्त्र में राजा के बारे में ही बोला गया है, और भी सब चीजों के बारे में बोला गया। अभी हम लोग राजा के ही बारे में बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो चाणक्य जी, जिन्होंने पूरे सब पुराने उन लोगों से ज्ञान प्राप्त कर कर जो इस्तेमाल किया है अपने अर्थशास्त्र ग्रंथ में, उन्होंने जो लिखा है, इसका भी कितना अभी हम लोग सही जानते हैं पता नहीं। क्योंकि पिछले 1200 सालों में तो बहुत मिलावट हुआ है, बहुत हटाया गया है अच्छी चीजों को, बुरे चीज को डाला गया है, लेकिन फिर भी पूर्ण तरह से वो कामयाब नहीं हुए हैं। क्योंकि शायद उनको कुछ चीजों में फर्क नहीं पड़ा है, या हमारे देश के ही जो इंद्रियजयी ब्राह्मण नहीं थे, उन लोगों ने उनके हाथ में मजबूरी में या लोभ में आकर उनके हाथ में इस ज्ञान को, ये जो विदेशी आक्रांता अधर्मी जो थे, जो दज्जल, इविल, डेविल और कली के रक्षक थे, उनके हाथ में हर अच्छाई को दे दिया। क्योंकि वो कलयुग का एक प्रकोप भी था, कलयुग का एक वक्त भी ऐसा था जो जब तक आपके अंदर धर्म एकदम परिपक्व ना हो, तब तक आप अधर्म के पथ पर चलते जाते हैं, और जितना आप चलते जाते हैं उतना ही आप समाते जाते हैं, उतना ही आप खोते जाते हैं अधर्म के पथ पर। इसीलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, और इसके लिए राजा को ही सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए।
आपने देखा किस तरह से मैंने एग्जाम्पल्स दिए अर्थशास्त्र से लेकर चाणक्य जी के, तो उन एग्जाम्पल्स में उन राजाओं के बारे में पूर्ण तरह से लिखा हुआ है। लेकिन आप देखिए कौन टिका, कौन रह गया? वो जो धर्म के पथ पर चलने के लिए, वो राजा जो धर्म के पथ पर चलने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। उसने सब कुछ त्याग कर दिया, अपने प्रियसी को, अपने बीवी को, अपनी धर्म पत्नी तक को त्याग करना पड़ा उसे, लेकिन उसने धर्म को नहीं छोड़ा। वो इंद्रिय जयी होकर उसने इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया सब राजाओं को। और वो राजा कौन है, आप किसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमसे संपर्क करें, हमारे साथ आएं और इस काम में, इस सतयुगी के काम को आप सशक्त करें। अपने वॉलंटियरिंग से, अपने किए हुए हमारे इस काम में अपनी आहुति देकर, या अपने धन या दक्षिणा, दान दक्षिणा की आहुति देकर, किसी भी तरह से, या इस वीडियो को आप फेसबुक पर, गूगल पर, कहीं भी, इंस्टाग्राम पर आप जाके इसको प्रमोट करके, कुछ भी करके, आप अगर चाहें करना कुछ अच्छा, तो किसमें दम है, किसकी मजाल है जो आपको रोक सके? अगर आप अच्छा करना चाहें, हाँ, बुरा आप करना चाहेंगे तो फिर तो आपके अंदर बाहर सब जगह से आपको प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन अगर आप अच्छा करना चाहें, एक धर्मनिष्ठ इंसान बनना चाहे, एक आदर्श मानव बनना चाहे, एक उत्कृष्ट आत्मा बनना चाहे, तो आपको रोकने वाले सिर्फ आप खुद होंगे। तो आप अपनी भलाई से क्यों अपने आप को वंचित करते हैं? जाइए और इस वीडियो को प्रमोट कीजिए, चाहे धन से हो, चाहे श्रम से हो, किसी भी तरह से इसको प्रमोट कीजिए और हमारे साथ जुड़े। और अगले वीडियो आने तक प्रणाम। Human, alive, human, dead, finish. Have you been a human being yet? শুধু আমার আমি, শুধু আমার, শুধু আমি, ছাড়ো বন্ধু, ছাড়ো।